बहुत वीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समन खान, आपकी होस्ट एंड यू आर वाचिंग 72 न्यूज। और आज शहजाद यूनुस शेख के साथ वेलकम। हम अपने पहले गेस्ट की तरफ चलते हैं जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनको फेम उन्होंने बहुत ही कम टाइम में इतना फेम हासिल किया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीएम ऑफ टिकटॉक चाचा पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आपको इनवाइट किया, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में आपने इतनी ज्यादा फेम हासिल कर दी है, जो कि कहते हैं कि शॉर्टकट है फेम हासिल करने का। ठीक है, जिसने भी फेम हासिल करनी है वो लॉन्ग टर्म छोड़ के एक टिकटॉक बनाए और दिनों दिनों में फेमस हो जाए। मिलियन फॉलोवर्स, व्यूज आपको मिल जाते हैं, जैसा कि आपको खुद पता होगा, जिस तरह आपने कामयाबी हासिल की है। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब ये जो आपकी दिनों की कामयाबी है, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया 72 न्यूज का, जिन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं चाचा पाकिस्तानी एज ए टिकटॉकर चाचा पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं वो चाचा क्रिकेट के बाद दूसरा चाचा पाकिस्तानी हूँ, जिसको पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक के, पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान का झंडा लहराने का मौका मिला। और मैं यूके, बांग्लादेश, श्रीलंका और 9 दफा यूएई के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा चुका हूँ। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि यूके गवर्नमेंट मुझे विदाउट बैंक स्टेटमेंट आजादी तौर पे अपने मुल्क का वीजा देता है कि आप मेरे मुल्क में आए। तो टिकटॉकर मैं बना हूँ कोरोना के दिनों में, जब मैं फारग था, फ्री था, घर में सारे बंद थे, तो मैंने सोचा कि फेमस एप्लीकेशन इसको यूज करते हैं, और मैं इसी तरह फेमस हुआ। लेकिन मेरी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है एज ए चाचा पाकिस्तानी। लेकिन हम आपको टिकटॉक से पहले नहीं जानते थे ना, जैसे ही आप टिकटॉक पे आए हैं आप फेमस हो गए हैं, तो आपका फेम टिकटॉक से ही है, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। टिकटॉक से पहले जब मैं अपनी लंबी कैप, 2 फुट लंबी कैप और पाकिस्तान का परचम पहनता था, तब लोग मुझे पहचानते थे। अगर मैं यूनिफॉर्म के बगैर होता था तो मुझे लोग नहीं पहचानते थे। आज मुझे बच्चा बच्चा जो जानता है ना, मेरी इन बड़ी मूंछों की वजह से और मेरे दबंग स्टाइल की वजह से। लेकिन वो टिकटॉक की वजह है, जिसकी वजह से मैं आज बहुत ज्यादा फेम मुझे मिला है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप टिकटॉक ने ही एक इतने बड़े लक़ब से नवाजा है, पीएम ऑफ टिकटॉक। या बिल्कुल पीएम ऑफ टिकटॉक। हाँ, अच्छा, आज हम फिर आपकी तरफ में आती हूँ, अपने दूसरे गेस्ट की तरफ चलती हूँ, जो कि नवाल फयाज हैं, जो हमारी सीनियर एंकर पर्सन है, मॉडल हैं, व्लॉगर हैं, और ये हर टाइम हमें स्क्रीन पे मिलती हैं, कुछ ना कुछ करते हुए, कुछ ना कुछ नया करते हुए मिलती हैं। कैसी हैं नवाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। समन आप बताओ? मैं ठीक। नवाल, आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि ये जो फेम है, ये टिकटॉक वाली फेम, ये आपके नजदीक क्या सही है कि ये शॉर्टकट से हमें ये फेम हासिल कर लेना चाहिए? किसी को भी फेमस होना है तो टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करो, वीडियो बनाओ और आ जाओ। अच्छा समझ, इसमें ये कि मैं पर्सनली, क्योंकि मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा टिकटॉक के अगेंस्ट ही हमेशा होती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार कैसा ही टैलेंट है, ठीक है, हमें बहुत टिकटॉक में लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। मैंने कभी बनाई है, मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें कितना जहाँ तक तो वाकई में शॉर्ट है, क्योंकि आजकल के दौर में एंटरटेनमेंट जो है ना, वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक ही रह गई है। अगर किसी ने एंटरटेनमेंट लेनी है ना, तो वो टीवी शोज अपने देखते हैं, वो सिर्फ टिकटॉक देखते हैं। आप किसी को भी देख ले, पाकिस्तान की सारी आवाम जो है ना, वो फ्री टाइम बैठ के टिकटॉक यूज करती है। तो जो बंदा चाहता है ना, वो स्क्रीन पे रहे और आप अपने आप को बस फेमस कर दे और बस लोगों की नजर में आ जाए, तो टिकटॉक उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही अमेजिंग कह लें आप लोग, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ पे जो आके इसमें टाइम इन्वेस्ट करेगा, क्रिएटिव होके वीडियो बनाएगा। चलो क्रिएटिव ना भी हो, सिंपल लिपसिंग ही कर देना, सिंपल लिपसिंग कर दें, या आप आके जो है ना अपने क्या कहते हैं उसको, अपना कुछ भी डांस कुछ भी दिखा दें, तो वो आपको व्यूज मिल जाएंगे। हाँ, आपको व्यूज मिल जाएंगे आप। मुझे वैसे लगता था समन के ना सिर्फ लड़कियां ही हैं जो कि हम पाकिस्तान में
हैं कि लड़कियों को व्यूज ज्यादा मिलते हैं, वो जब आती है ना तो लोग उनको ज्यादा देखते हैं। बट मैंने देखा कि टिकटॉक में लड़के भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि मिलियंस में, जब मैं जिसको भी सर्च करती हूँ सबके मिलियन में आते हैं, मिलियन में उसके फॉलोवर्स सब मिलियन में आते हैं। सही तो मैं है, कहती क्या हूँ पाकिस्तानी आवाम इतनी वेली है कि वो क्या मतलब सारा दिन बैठ के बस टिकटॉक उसको देखती रहती है। और मुझे लिटरली, मैं क्योंकि होस्ट हूँ तो मैंने अक्सर, मुझे होता है कि आपने ना किसी टिकटॉकर का इंटरव्यू करना है और मुझे पता ही नहीं होता वो बंदा है। तो जो टिकटॉकर जो करता है उसके लिए टिकटॉकर स्टार, जो नहीं करता जैसे मैं नहीं करती तो मेरे लिए नॉर्मल पीपल ही होंगे वो। ठीक है, थैंक यू नवाल। हमने आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया है मेरे पास। तो हम अपने थर्ड गेस्ट की तरफ चलते हैं जो कि आदिल हैं, जो डीजे थे और अभी उन्होंने हाल ही में ही ज्वाइन किया टिकटॉक को, जिसकी वजह से वो फेमस हो गए हैं। जो पहले लोग उन्हें नहीं जानते थे, अब टिकटॉक की वजह से लोग उन्हें जानेंगे। ठीक है, तो आदिल आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि नवाल कह रही हैं कि वो टिकटॉक के खिलाफ हैं, कि मतलब हम किसी को नहीं जानते, दिनों दिनों में फेमस हो जाना और इतने मिलियन में लड़कों को व्यूज मिल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नवाल सही कह रही हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जितने लोग हैं। सेकेंडली, टिकटॉक से बहुत सारा टैलेंट उभर के सामने आ रहा है। उस पे कुछ मुख्तलिफ पहलूज हैं जिसमें आप कुछ, अगर मैं बात करूंगा तो शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे। अगर हम पॉइंट पे बात करें कि एक नया टैलेंट गली गली मोहल्ले मोहल्ले से सामने आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग मतलब आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले एक वो पेंट करने वाला हिट हो गया था सिंगर, फिर टीवी चैनल ने कहा हम वाओ वाओ फैंटास्टिक, हम इनको ये करते हैं, हम इनका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू हो गया, देन उसके बाद अपनी हाइप क्रिएट की, अपना टीवी चैनल यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, और उसके बाद वो बंदा मंजर आम से गायब है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका कोई एल्बम नजर नहीं आया, उसका कोई गाना नजर नहीं आया, उसका कुछ नजर नहीं आया। सो आप अपना फायदा निकाल के उस साइड पे, और वो शख्स आज भी पता नहीं वो कहाँ पे होगा। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी 1000 मिसालें यहाँ पे आदिल मेरी बात सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपने कहा है कि जो टैलेंट छुपा हुआ है ऊपर के सामने आ रहा है, वो किस तरह का टैलेंट है? मैंने टिकटॉक इंस्टॉल किया तो मेरे सामने तो स्लोमो वॉक आ रही है, वो टिकटॉकर फेमस हुए हैं, वो लिपसिंग हो रही है, वो मतलब मैं खुद पर्सनली मैं उन चीजों को लाइक नहीं करती, लेकिन क्या टैलेंट है? चलना टैलेंट है क्या? लिपसिंग करना टैलेंट है? चलना तो कह रहे हैं नहीं चलना टैलेंट। आप और भी चीजें देखें ना, आपके सामने आप लाजमी नहीं है, असल में उसमें हमारी ही गलती है। गलती क्या है? मतलब आप रोड पे कोई तमाशा करें, छोटा सा तमाशा करें, ठीक है, आप झांकना ही शुरू कर दें, लोग आकर देखना शुरू हो जाएंगे। तो जब लोग देखना शुरू होंगे तो वो चीज बढ़ती जाएगी, जो चीज बढ़ती जाएगी वो ट्रेंड में आ जाएगी, ठीक है। तो जो ट्रेंड में आएगी वो आपके पास फॉर यू पे आएगी, जो दिखता है वही बिकता है, बस मार्केट में ये है, दिख रहा है वो। तो मेरा मैंने शुरू भी देखे, मैं एक शख्स की मिसाल लेता हूँ जिसकी आंखें बड़ी प्यारी थी, उसकी फोटो वायरल हुई, दुनिया के हर बंदे ने इंटरव्यू कर दिया, आज वो साइड पर बैठा हुआ है। ठीक है, मैं वो पॉइंट्स भी बोलूंगा जो कि नेगेटिव भी हैं, जो पॉजिटिव भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन जिस पर जो चीजें वायरल हो रही हैं उसमें हमारी एज एन अवाम हमारी ही गलती है। लेकिन सेकंड पे चैनल्स जितने भी हैं वो उस लेवल पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उस लेवल पे शो कर रहे हैं कि वो हुर्रियत का आंसर नजर आ रहा है। वो प्राइम टाइम जहां पर हमें टेलीविजन को एंटरटेनमेंट देनी चाहिए थी, जहां पर हमें वो ड्रामे देखने चाहिए थे जो कि बचपन में हम देखते थे, वो आज हमें वहां नहीं मिल रहे। सो वी नीड entertainment at that time and we are getting that entertainment on TikTok within 15 seconds. ओके आदिल, मैं आपकी तरफ आती हूँ, अपने ऑनरेबल गेस्ट की तरफ मैं चलती हूँ, फिर आपका पॉइंट मैंने सुन लिया, इसको शामिल करते हैं। हम शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर कि आप इतनी शॉर्ट कॉल पे आए हैं, आपको मैंने बुला लिया और आपने आज हमें टाइम दिया है, थैंक यू। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जिस तरह ये टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपका व्यू नहीं लेना चाहूंगी कि आपको ये पर्सनली ये चीज पसंद है, लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, क्योंकि
आपकी अपनी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि आप टिकटॉकर ना होते हुए भी आपके फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो आपसे मैं ये सवाल करूंगी कि ये जिनके इतने मिलियन में फॉलोवर्स हैं, आपने एक इंसिडेंट हुआ है पिछले दिनों मुस्कान शेख का, आपने सुना होगा। ठीक है, उसकी लाश पाई गई है, उसके साथ 2 और फ्रेंड्स थे, आपने सुना होगा, कराची में उनको कत्ल किया गया है। तो उसके लाखों में फॉलोवर्स थे, उसकी लाश 4-5 घंटे रोड पे पड़ी रही है, फिर सर्द खाने में पड़ी रही है, कोई उसका फैन, कोई एक भी फैन उसका वहां नहीं गया उसको उठाने के लिए, उसकी फैमिली का भी वो इनिशिएटिव नहीं आया जो आना चाहिए था। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि ये इतनी शॉर्ट टर्म जो फेम के लिए ये लोग करते हैं, तो इनके फॉलोवर्स या वो जो इनके फैंस हैं वो कहाँ गए थे उस टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि मैंने अभी तमाम दोस्तों की और नावल की बात सुनी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखें जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जिसमें टिकटॉक है और भी दूसरी ऐप्स हैं, काफ़ी ऐप्स मौजूद हैं, तो ये नौजवान नस्ल में काफ़ी मकबूल हुई हैं और इन्होंने काफ़ी अननोन चेहरों को जो है मशहूरी भी बख्शी है। तो लेकिन यहाँ पे जैसे आपने मुस्कान शेख का बताया, कराची की जो टिकटॉकर थी, उनका मर्डर हो गया और उनका कोई उनको अता पता करने वाला नहीं था। तो ये आपकी बात ठीक है कि हम लोगों ने टिकटॉक से काफ़ी फ़ायदा उठाया जा सकता था, जो कि अभी तक नहीं उठाया, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ उस पे फहाशी और ओरियानी में ही उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं अभी चाचा पाकिस्तानी को सुन रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम किया, तो देखें पॉजिटिव मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जिस तरह रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान है ना, आदिल कह रहे हैं कि वो अभी आए हैं, तो देखें अगर हम किसी भी ऐप को पॉजिटिव यूज करेंगे तो और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे तो वो बहुत अच्छी ऐप है, और अगर वो हम उसको नेगेटिविटी और सिर्फ एक जाती शोहरत या फिर फाशी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका हाल फिर वैसा ही होगा जैसे मुस्कान शेख का हुआ। तो हमें ये दोनों तरफ से देखना है। मेरा ये एक मानना ये है कि कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल ही बुरा होता है। यानी कि आप उसको इस्तेमाल अगर अच्छा कर रहे हैं तो वो उसको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बुरे के लिए कर रहे हैं तो बुरे के लिए कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये चाहिए कि ये जितनी भी ऐप्स हैं, दुनिया क्योंकि तब्दील हो रही है बड़ी तेजी के साथ, तो हमें इसको बुरा नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमें इस पे पॉजिटिव चीजों को करनी चाहिए, और जो इस पे बुरे काम होते हैं उसको बुरा समझना। ये कहना चाह रहे हैं कंटेंट, अच्छा कंटेंट दिखाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? कह रहा हूँ पॉजिटिविटी दिखाएं ना, आप टैलेंट दिखाएं, अच्छी बात है। आप अपने मुल्क का पॉजिटिव लोगों को दिखाएं, वो अच्छी बात है। आप अगर दिखाएंगे तो एक इस्लामिक कंट्री का एक इंप्रेशन पूरी दुनिया में गलत जाएगा ना, कि हम एक मुसलमान है, हमारा इंप्रेशन खराब होता है। इसी वजह से आपने देखा था हुकूमत ने इस पे पाबंदी भी लगा दी, वो इसी वजह से लगाई थी कि इस पे वो गलत चीजें हैं। तो ये कुछ दिनों की पाबंदी थी, जैसे कि आपकी पीटीआई हुकूमत करती है, फिर यू टर्न ले लिया और फौरन से अपने फैसलों से हट गया। नहीं, देखें, यू टर्न की बात नहीं है कि जाहिर है हर हुकूमत, जो दुनिया की कोई भी हुकूमत है, सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, जितने भी सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी कंट्रीज हैं वो इनसे डाटा शेयरिंग मांगते हैं। अगर वो डाटा शेयरिंग नहीं होगा तो वो इनको अलाउ नहीं करते। ये पाकिस्तान नहीं है, दुनिया का हर मुल्क करता है। तो पाकिस्तान ने भी इनको यही कहा था कि आप उनसे डाटा शेयरिंग करें और इस पे जो गलत चीजें हैं उनको ब्लॉक करें हमारी रिक्वेस्ट पे। तो जब तक उन्होंने नहीं मानी थी बात, वो देखे ना, उस पे उन्होंने डाटा शेयरिंग पे कर लिया। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको कहती है कि इसमें नौजुबिल्लाह कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोई वीडियो अपलोड करता है तो इसको ब्लॉक करें, तो वो ब्लॉक करेंगे ना। पहले ये चीजें नहीं होती थी। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि दुनिया की हर हुकूमत जो है वो डाटा शेयरिंग मांगती है, और जब डाटा शेयरिंग का एग्रीमेंट हो जाता है फिर उसको अलाउ किया जाता है। चले ठीक है सर, आप पीटीआई के हक में ही बोलेंगे, आपने नहीं माननी। तो हम चलते हैं। जी, चाचा पाकिस्तानी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट लूंगी मैं यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले नंबर पे तो जो बात अभी भाई साहब ने की है ना, कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के नजर से जो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मैंने टिकटॉक पे पिछले 1 महीने से ना पहला कलमा तैयबा का ट्रेंड चलाया कि अगर आप फॉर यू पे जाना चाहते हो, आप वायरल होना चाहते हो ना, तो कलमा तैयबा पढ़ो। फिर मैं दूसरा चैलेंज देता था, और मैंने एक पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर को उम्रे का चैलेंज दिया था। इसमें उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि 20 इस्लामिक वीडियो जब वो लगाएंगे तो टिकटॉक का माहौल चेंज हो जाएगा। उसके बदले में टिकटॉक ने क्या किया, 1 महीने के लिए मेरी अपलोडिंग बंद कर दी। भैया आप किसी इस्लामी मुल्क की बात कर रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए, जो पिछले दिनों में टिकटॉक बंद हुई
वो इसलिए बंद नहीं हुई। भाई टिकटॉक को तो नहीं चाहते कि आप इसमें ये जो है कम्युनिटी गाइडलाइन सख्त करें। टिकटॉक चाहते हैं कि एप्लीकेशन चलती रहे, गवर्नमेंट का काम है उस पर ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो वायलेशन होती है या जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है रूल सेट उसमें कर लें, तब्दीलियां कुछ करके रूल सेट कर लें, कुछ रूल सेट बिल्कुल कर रूल लें। रूल अब हुआ क्या उसके बदले में, टिकटॉक जो पाकिस्तान की फेमस तरीन एप्लीकेशन है उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद पाकिस्तानियों के हाथ में टिकटॉक दी गई, हर वीडियो अंडर रिव्यू में जाने शुरू हो गई, वीडियो को ब्लॉक करना शुरू हो गया। और अब टिकटॉक का रूल इतने सख्त हैं उतने यूट्यूब के भी नहीं है। हम उंगली उठा के वीडियो के लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर तो वो वायलेशन में चली जाती है। तो इसका मतलब है कि टिकटॉक अब बेहतर हो गई है। बाकी रही अरियानी और फहाशी की बात, अल्लाह माफ करे, दुनिया पाकिस्तान के जो लेकिन पड़ा तबका है। आपसे एक बात पे डिसएग्री करूंगी कि मतलब अभी भी हम अगर देखें तो ये नाच गाने और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए वो दिखाई जा रही हैं टिकटॉक पे। मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक इन चीजों को रोकती होगी। इस्लामिक कंट्री के अंदर एक ड्रामा चलता है, तेरे मेरे पास तुम हो, जो दिन रात लोग देखते हैं, आखिर किस पे लोग रोते हैं। उसमें एक शख्स अपनी बीवी को छोड़ देता है और वो अपने दोस्त के साथ रहना शुरू कर देती है। इस्लामिक कंट्री में वो जायज है। इस्लामिक कंट्री के अंदर जितने पढ़े लिखे स्टेटस के लोग हैं वो ट्विटर यूज करते हैं। ये पैमरा का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। बिल्कुल पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने। इस मुल्क के अंदर ट्विटर चल रहा है, ट्विटर के ऊपर पूरा वीडियो पूरी हम पोस्ट कर सकते हैं। वो पढ़ा लिखा और जो अच्छा लेवल के लोग होते हैं वो उसको यूज करते हैं, जबकि आम रवायत में ये चीज शामिल की जाती है कि टिकटॉक एक अनपढ़ जाहिल तबका इसको यूज करता है। भाई ट्विटर तो तुम लोग यूज करते हो ना, जो ब्यूरोक्रेट थे ट्विटर तो वो यूज करते हैं ना, उस पर आप पूरा वीडियो पोस्ट कर सकते हो। जबकि टिकटॉक के ऊपर आप एक लिमिट के बाद अगर कोई वीडियो पोस्ट करते हो तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन में जाएगी और उसको बंद कर दिया जाता है। इस चीज को आप चाचा की बात को एक मिनट बस लास्ट व्यू। अच्छा अब मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूबरों को टिकटॉक से मसला है, टीवी जो सीरीज वाले हैं या टीवी चैनल वाले हैं उनको टिकटॉक से मसला है। मसला ये है मसला नहीं है, हमें कंटेंट से मसला है, हमें कोई मसला नहीं, हमें कंटेंट से मसला है सिर्फ। मुझे मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे करना चाहूंगी। देखें जो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना यहाँ पे, बात सुने बात लगता है वो कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनकी बात काट रही हूँ लेकिन उनका आई गेस कोई सिग्नल का इशू है। देखिए मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, देखिए समन हमारे कंट्री में ना बहुत सारा जो टैलेंट है ना, जिसको एक्चुअली टैलेंट मानते हैं, जिनके पास जो रियल में टैलेंट की बात हम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ बात करें, हमें टिकटॉक से क्या मसला है, हमें तो कोई मसला नहीं भाई। एक ऐप है ना, सोशल ऐप है, जिस तरह से बाकी ऐप से सोशल ऐप है। और अगर हम देखिए समन कंटेंट की बात भी करते हैं तो वो कंटेंट हमारे यहाँ की मूवीज, हमारे यहाँ ड्रामाज, वो भी आप कह रहे हैं कि अब ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब असल टैलेंट है ना जिसको हाईलाइट करना चाहिए, हम लोग उनको मानते ही नहीं टैलेंट। अभी यकीन करें मैंने गाने को टैलेंट कहते हैं, हम नाच गाने को कह रहे हैं ये टैलेंट आगे आ रहा है। टैलेंट का फर्क तो पहले पता होना चाहिए, हमें ये तो बताओ कि टैलेंट है। जी आदिल आपका पॉइंट जी आदिल ऐड करें। अच्छा मैं चाचा को यहाँ पे मैं सेकंड करूंगा, जरा मैं वापस पीछे लेके जाऊंगा। इन्होंने ड्रामा की बात की, ड्रामा पिछले 6-7 सालों से सिर्फ तलाकों वाले चल रहे हैं। हम इस वक्त लोगों को सिखा रहे हैं कि खातून को तलाक कैसे देनी है, टीचर का स्टूडेंट के साथ अफेयर कैसा है, फलाने का फलाने के साथ कैसा है। इसको हम एक पॉइंट इसको भी एक साइड पे करते हैं। कुछ अदाकार, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से, मैंने अभी जस्ट वैसे ही टिकटॉक स्टार्ट किया, ठीक है। एक बंदा आता है, वो छोटी सी वीडियो डालता है, वो मिलियन फॉलोवर ले जाता है, ठीक है। वो शख्स जो कि 20 साल से काम कर रहा है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार दुनिया चेंज हो रही है, मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज करूं, मैं अपने आप को मॉडिफाई करूं, आगे चलूं। लेकिन वो ये जरूर कहेगा यार ये किथों आ गया पागल, ठीक है, मुझे 20 साल हो गए। हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें फेम हासिल करनी है तो हमें टिकटॉक पे आ जाना चाहिए। नहीं, मैंने फेम की यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर फेम की बात नहीं की है, मैंने यहाँ बात की है अपडेट रहने की। हर चीज को इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर खत्म हो रही है। जो एक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा मसला, माजरत के साथ, उनको मसला इसलिए है कि यार वो आया है, आते साथ ही वो हो गया, ठीक है। सिंगर को प्रॉब्लम ये है, आया वो गया,
मेरा बिल्कुल मेरा बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल इस वक्त सही ये कह रहे हैं आप, मैं समझ ठीक है। रही हूँ आपका अच्छा, point। अब अगर वीलॉगर और यूट्यूबर की बात की जाए, वो बेचारे पिछले 8-10 साल से काम कर के मुश्किल से मिलियन पे लेके आए। तो ये आंदा एक 300 वीडियो बनाना कमाते हैं, हो तो गया, 300 कमाते हैं ठीक है। मुश्किल से। तो ये एक लेकिन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ मिलकर काम करें। ठीक है, एक और बिल्कुल ठीक कह पॉइंट रहे हैं आपने आदिल रेज किया सिंगिंग का, जी। नाच गाने का। मैं चाचा यहाँ सामने बैठे हैं, मैं खुद अपील करता हूँ, आप लिप सिंग हटाएं, टैलेंट हम दिखाते हैं आपको। आप टेंशन ना ले टैलेंट की, ठीक है, आप हम गवर्नमेंट को बोले ना। चले ठीक है। अच्छा यार, बात गवर्नमेंट मेरे कहने पे नहीं चल रही। थोड़ी शहनाज साहब से अपील करें, थोड़ी शहनाज मुझसे साहब करो से बात। अपील करें। तो आप गवर्नमेंट को बोलें कि ये पॉइंट्स खत्म करें। आप देखें पाकिस्तान से कहां से टैलेंट नहीं निकलता। हम गवर्नमेंट से अपील, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी, लेकिन शहजाद साहब हमारी बात पहुंचा सकते हैं गवर्नमेंट तक। तो मैं उनसे ये अपील करूंगी, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो एक इस्लामिक मुल्क में दिखाया जाए, हम अपने बच्चों को दिखा सकें, यंग जनरेशन को दिखा सकें कि आप एक पाकिस्तानी एक इस्लामिक मुल्क में पैदा हुए, तो ये देखो टिकटॉक, इसमें कुछ बुरा नहीं है, बच्चे हमारे साथ बैठ के देख सकें वो चीजें। कंटेंट तो आपके अपने हाथ में है ना, आपके अपने हाथ में है, आप इसे जैसा मर्जी बनाएं। आपको लगता है आपने लिपसिंग का टैलेंट है तो आप वो टैलेंट कर दें, लेकिन अपना कोई ऐसी वीडियो जिसको हम देखें हमें मजा भी आए होना चाहिए। यहाँ मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, एक सबका यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहूंगी कि ये जो मुस्कान शेख का जो इंसिडेंट हुआ है, आदिल चाचा पाकिस्तानी, आप सबको इस इंसिडेंट का पता होगा, ठीक है। वो 4:30 बजे वीडियो बना रही थी, वीडियो की ही रिकॉर्डिंग करी थी टिकटॉक के लिए, जब ये हादसा पेश आया, ठीक है। तो उनको बेरहमी से कत्ल किया गया, सारा कुछ आपके सामने है सर, आप जानते हैं, आप सबने ये न्यूज सुनी होगी। तो क्या मतलब ये इतने मिलियन फॉलोवर्स वालों को, क्या आप लोगों की क्या सोच है कि हुकूमत को इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए या कोई टाइम का इनको लगाना चाहिए कि इस टाइम आप लोग निकल सकते हैं? जब वो टाइम 4:30 बजे वो निकली है और उस पे इस तरह हमला किया गया, कातिलाना हमला किया गया, जिसमें उसकी जान चली गई है, तो आप लोग अब क्या मैं बताता हूँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी जी जितने भी लोग इंडस्ट्री से वाबस्ता है ना, या शोबिस के साथ वाबस्ता है, शोबिस इंडस्ट्री के साथ, तो उनको पता होगा कि अक्सर ये काम रात को ही होता है। जितने भी ड्रामे वगैरह शूट होते हैं, फिर कराची रोशनियों का शहर है, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। हम सारे टिकटॉक फैमिली, मैं एक लड़की के साथ अगर वीडियो बनाता हूँ ना, 4:30 बजे अजानों के टाइम, आप ये चीज माइंड में रख के अपना पॉइंट देखिए, उन्होंने खाना खाया, 2 बजे उन्होंने वीडियो बनाई, 2 बजे वीडियो उन्होंने बनाई, उसके बाद वो खाना खाने चले गए, ठीक है, ओके। खाना खाने के बाद वो वापसी जा रहे थे तो उनके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। अब 4 बजे वो वीडियो नहीं बना रही थी, अगर आपको याद हो या अगर आपने उस स्टोरी को पूरा समझा है, उस टाइम वो गाड़ी में जा रहे थे, हाँ जी, ठीक है, 4:30 बजे, 4:35 4:35 पर। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम औरत को नंगे बालों देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की किसी औरत की उस तरह की वीडियो बनाना पसंद नहीं करते। हम औरतों के साथ डांस करना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी बीवी, बहन, बेटी को नहीं चाहते कि किसी के साथ डांस करे। हमें तब्दीली है इस सोच की कि आप जब अपने किसी की बेटी के बारे में सोचते हो, अपनी बहन, माँ, बेटी के बारे में भी वैसा सोचो। दूसरी बात, बिल्कुल, अगर वो औरत जब वो घर से निकली थी, ठीक है, घर से निकली थी या वो लड़कों से पहले मिलती थी या उनकी वीडियोस पे पाबंदी थी, तो जब उसके 5-6 लाख फॉलोअर हो गए थे, उसकी फैमिली उसको वीडियो बनाने न देती, उसके बहन भाई उसको रोक लेते। अगर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू की, वो इस शोबिस में थी, इस टिकटॉक इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रही थी, तो कहाँ का इंसाफ है कि एक हवा की बेटी को इस वजह से मार देना कि वो एक एप्लीकेशन के थ्रू फेमस हो रही है, वो फेम ले रही है। देखिए, इस मुल्क के अंदर, एक मिनट, वो लड़की शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, ठीक है, और वो रात को 4:30 बजे, मतलब आई हैव नो आइडिया, आमिर खान जो है उनके फ्रेंड थे, उनके साथ वो थी। तो कहते हैं कि आमिर खान, हाँ जी, उससे पहले भी उस पे हमला हो चुका है, इसी वजह से कि उसकी फैमिली को शायद पसंद नहीं था कि वो इसके साथ घूमे या इसके साथ कोई, हालांकि वो शादीशुदा थी। इस पॉइंट को भी आप अपने सामने रखते हुए आप इस बारे में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? एक शादीशुदा औरत है, एक बच्चे की माँ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब औरत मैच्योर हो जाती है ना,
इस्लाम दीन हर चीज जो है ना, मतलब हमारा जो मुआशरा है वो इसकी इजाजत देता है कि वो मेच्योर लड़की है, वो अपना अच्छा बुरा खुद डिसाइड कर सकती है। वो अगर अपने दोस्तों के साथ रात को घूमती है तो इसका मतलब ये, देखिए हम हजारों लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ रिश्ता पति क्या होता है, बहन बेटी और दोस्त वाला, और वो दोस्त वाला जो हम अपनी बहन बेटी के साथ भी फील कर सके। ठीक है, मैं जिस एज में हूँ, मैं ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको मैं बेटा भी कहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ वीडियो बना रही होती है, वो हमारा कंटेंट होता है। आपको अगर अच्छा लगा, आप वो घर में तो होती है ना, वो जिस औरत को वो बार बार रोक रहे थे, रोड के ऊपर उन्होंने तमाशा खड़ा किया, 3 बेगुनाह बेकसूर बच्चों को उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल, और ये मैंने एक रिपोर्ट आई उसमें पढ़ा है कि मंशियात फरोशों के साथ उसका राब्ता था, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। देखिए ये उसका जाती मसला था। ये टिकटॉक नहीं कहती कि आप मंशियात फरोशी करो, टिकटॉक नहीं कहती कि आप असला लेके चलो, टिकटॉक नहीं कहती यही पॉइंट यहाँ मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं, जब आप वायरल हो, चाचा एक सेकंड, जब आप वायरल हो जाते हैं, चाचा इस बात को समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप वायरल हो जाते हैं तो आपका नंबर लीक होना शुरू हो जाता है। जब लीक एक शख्स, अब आप किसी को मना नहीं कर सकते मेरे साथ वीडियो ना बनाओ, क्योंकि ये होता है कि यार ये पता नहीं गरूर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ठीक है, फिर आप हर बंदे की कॉल भी सुनते हो, आप उससे मिलते भी हो, आप उसके साथ वीडियो भी बनाते हो, तो वीडियो बनाने से वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बन गया। ठीक है, अब वीडियो बनाने वाला मेरे साथ दूसरा शख्स, वीडियो बनाने वाला मनशियात फरोश हो, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, मुझे उससे फर्क तो नहीं पड़ता। मैं इसी बात से एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, ये हमारे पाकिस्तान में पहला हादसा नहीं था, इससे पहले हमारे सामने कंदील बलोच की एक मिसाल है, जीती जागती मिसाल हमारे सामने है। ठीक है, उसका आप देखें कि वो उसके साथ भी यही काम हुआ था ना, मतलब अब मैं मतलब आप लोगों को इंसिडेंट को याद होगा किस तरह उसको बेरहमी से मार दिया गया था। तो जो लड़कियां मतलब अपने शादीशुदा औरतें, मतलब हमारे सामने ये दूसरा तीसरा वाकया आ रहा है शादीशुदा एक औरत का, जिसको मतलब आप कहेंगे कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। तो ये कहीं जी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पहले नंबर पर हमारी सोच में ऐसी पॉजिटिव तब्दीली होनी चाहिए। गैरत के नाम पे कत्ल करना ये औरत के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है, इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं होती, और हमें अपने कानून में, अपने आईन में ऐसी तरमीम करनी चाहिए कि ये गैरत के नाम पे कत्ल और कुरान के नाम पे शादियां और किसी चीजों के साथ शादियां, ये हम जमाना जहालत की तरफ जा रहे हैं। आज की लड़की, आज पूछना चाहूंगी इसी बात पे कि गैरत के नाम पे अगर कत्ल मतलब होना चाहिए औरत के, जिस तरह कत्ल औरतों के होते हैं, तो क्या मर्द का गैरत के नाम पे कत्ल ना हो? मुफ्ती के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुफ्ती कवि का गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होना चाहिए? असल पॉइंट तो ये है समझ। आदिल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मुझे देखिए, सबसे पहले ये कत्ल क्या आप इंसान को मतलब थोड़ी सी खराश भी नहीं दे सकते हैं, अज़ियत देना तो दूर की बात है। ये हमें अगर स्कूल लेवल से हमें सिखाया जाए, किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है हमारे इस्लाम में, तो किसी को कत्ल कर देना और इतनी बेरहमी से, वो भी औरत जात, ऐसी है। मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट मजीद रेज करना चाहूंगा, जब आप स्कूल से स्टार्ट लेते हैं ना, तो स्कूल वाली बातें आपको कभी नहीं भूलती। अगर आपको स्कूलिंग से ही सिखाया जाए कि गैरत असल में क्या है, ठीक है, औरत की इज्जत असल में क्या है, तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, ये तमाम चीजें ठीक हो सकती है। एक छोटा सा बिल्कुल आसान हमें ट्रेनिंग से मिलती है कि हमें स्कूल से ट्रेनिंग तो मैं कहती हूँ पहली दरगाह ही एक बच्चे की माँ की गोद है, एक औरत की गोद से तुम परवरिश पाते हो, तुम उसी को ही कत्ल करते हो। ऐसे ही है बिल्कुल। आपको आपके घर से सीखते हो ना, आप अपने मुआशरे से सीखते हो। मैं आपको कभी भी ये नहीं सिखाऊंगा, या मैं आपको कभी भी इसमें गाइड ही नहीं करूंगा, या मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा यार जाओ फलां बंदे को थप्पड़ मार के आ जाओ। आजकल लोग ये क्यों कर रहे हैं? एक आपने नहीं है, किसी को एक्सपोज करने के लिए हम नहीं बैठे ना, किसी को जज करने के लिए बैठे हैं हम। बात करें, मैं एक और आपको पॉइंट रेज कर देता हूँ, शायद आप ये सुन के भी परेशान हो जाए। एक टिकटॉकर आता है, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, 4 लोग आते हैं, एक बंदा कैमरा पकड़ता है, एक जाकर थप्पड़ मारता है, ठीक है,
वो वीडियो उठा के अपनी आईडी पे लगाता है और वो वायरल हो जाता है। पॉइंट मेरा समझ रहे हैं? ये मार्केट में भी चल रहा है, ये बाजारों में भी चल रहा है। हर शख्स की कोशिश ये है, ये हम लोगों का ये मयार रह गया है हिट होने के लिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो इस वजह से भी आपका पॉइंट लेना चाहूंगी कि आप एक इस्लामिक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप इतने कंट्रीज में गए हैं, इसी तरह मुफ्ती साहब भी इस्लामिक कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अगर औरत का गैरत के नाम पे कत्ल हो सकता है तो मर्द का गैरत के नाम पे कत्ल क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा कि ये दोहरा म्यार आसान कर देती हूँ। जब मर्द इस तरह की हरकत करे तो उसके बारे में कह दिया जाता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है या ये मेंटली डिप्रेस्ड है। नहीं, देखिए अभी आपका जो क्वेश्चन है मेरे सामने आया है, ऐसा नहीं होता। हर लड़की जो है ना वो अपने फेम के लिए ये सब कुछ नहीं करती, और हर लड़की का ये म्यार भी नहीं होता। मैं ऐसी हजारों टिकटॉकरों को जानता हूं जो अपने घर में बैठ के वीडियो बनाती हैं। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि आप फेमस होने के लिए किसी लड़के के साथ वीडियो बनाओगे? लड़कियों को अब ये इतनी अच्छी एप्लीकेशन है कि आप अपने घर के अंदर, एक लड़की है ज़ारा गिलानी, उसके 1.1 मिलियन फॉलोअर है, उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। इससे साफ सुथरी और बेहतर वीडियो क्या होगी? अच्छी चीजें भी दिखाई जा रही हैं टिकटॉक के थ्रू। लेकिन आपका सोचने का जो अंदाज है ना वो एक अलग अलग है। दूसरी बात, ये दोहरा म्यार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता एक लड़की किसी मर्द के साथ गलत है तो मर्द गैरत के नाम पे ऐसा कोई कानून भी तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बनाए ना कि उस मर्द को पहले पकड़े, उस बंदे को पहले पकड़े। क्यों हवा की के ऊपर हर बार होगा? मैं चाचा पाकिस्तानी एज ए प्राइम मिनिस्टर टिकटॉक हमारी डिस्कशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें नवाल। मैं बिल्कुल यही कहूंगी। बस लास्ट बात। जी चाचा जी आप बोलें। जी, आज मैंने लाहौर के अंदर एहतजाज किया। वो जो 4 एक खातून और 3 लड़के कराची में जिनको कत्ल किया गया, मैंने आज उनका एहतजाज करवाया है और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि हम इसका मुल्क गिर एहतजाज करेंगे पुरअमन। अगर उनके कातलों को ना पकड़ा गया, अगर ऐसा कानून ना बनाया गया, आज एक लड़की को मारा गया, कल दूसरा उठेगा, एक रील चल पड़ेगी। बेशक ये तो ट्रेंड बन जाएगा कि गैरत के नाम पे किसी भी लड़की को कत्ल कर दो। मैं कल कराची जा रहा हूँ, इसी सिलसिले में उनकी फैमिली से मिलूंगा, उन लड़कों की फैमिली से मिलूंगा, हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये मत समझे, मैं आपके चैनल के तौर से ये धमकी नहीं अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि ये मत समझे कि हम चुप करके बैठेंगे। वो वक्त और था, हम पाकिस्तान की जो सुपर पावर एप्लीकेशन है, हम उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। हम एक कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह माफ करे, ऐसा पहिया जाम करेंगे ना अगर इन कातलों को ना पकड़ा गया। ये टिकटॉकर जो अभी भाई साहब कह रहे थे ना कि 5 लाख या 6 लाख उसके फॉलोअर है, उसके कहाँ गए फैन? भाई देखें, फैन उसके निकलेंगे। अभी तक किसी ने लीड ही नहीं किया, टिकटॉकरों को किसी ने मुनज़्ज़म ही नहीं किया। अब मुनज़्ज़म करने का टाइम आ गया, अब फैन भी निकलेंगे। नहीं कहा हमने, सिर्फ मैंने ये सवाल किया है कि वो उसकी लाश सर्द खाने में पड़ी थी, रोड पे पड़ी थी, तब उसके फैंस कहाँ थे? जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी कौम, मैं लास्ट बात करके खत्म करता हूँ, फैन अपनी जगह पे, लेकिन हमारी जो कौम की बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी इस किस्म की वीडियो बनानी चाहिए कि उसकी फैमिली भी उसके साथ बैठ के देखे। वो भी हमारे साथ बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे यही अपील आपसे करूंगी कि आप एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं इस चीज पे कि किसी बेकसूर की मौत का हिसाब होना चाहिए। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है, किसी औरत का खून इतना सस्ता नहीं है कि उसके लिए कोई आवाज ही ना उठाए। इस चीज पे तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और आपके साथ है। मेरी वीडियो चाचा बड़ी प्यारी बात की है, वीडियो का बड़ी प्यारी बात की है। वीडियो का मयार ये होना चाहिए कि आप अपने बहन भाई बेटी माँ बाप वालिदैन के साथ अपनी वीडियो देखो। ये मैंने बनाई है आज वीडियो। बिल्कुल 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 आदिल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। नवाल आप अपना पॉइंट शामिल कर रही थी, सॉरी उस वक्त इंटरप्ट। नहीं सुना, मुझे बेसिकली जो आपने मुझे इंसिडेंट का शेयर किया, मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैंने आपसे सुना और काफी अफसोस हुआ मुझे सुन के कि वैसे मैं ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा अगर फॉलोअर्स हैं कि एक भी बंदा अभी तक नहीं आया या जिसने नहीं सोचा कि हम फॉलो करते थे, ये क्या हुआ, क्यों हुआ। तो आई डोंट नो कि ये क्या सारा सीन है। और जहाँ तक सवाल, एक जान थी, एक औरत थी, ठीक है, वो उसकी लाश पड़ी रही है, घर वाले इवन कि उसकी फैमिली में भी किसी ने मतलब उसको वो रिस्पांस नहीं आया, उसकी फैमिली से अभी तक वो रिस्पांस नहीं आया जो एक आना चाहिए था। एग्जैक्टली।
बात तो ये है कि कोई रिस्पॉन्स आए, कोई पता चले कि इस तरह से हुआ, क्यों हुआ है, कोई ना कोई तो सपोर्ट करने वाला होगा ना कोई रियल आवाज लाइफ। उठाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल शहजाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी इस बात पे। देखिए, मैंने काफ़ी देर सबकी बातें सुनी हैं, तो मैंने जैसे स्टार्ट में ही आपको कहा था, कोई भी एप्लीकेशन बुरी नहीं होती, जो असल उसका यूज़ बुरा होता है। और दूसरी बात जो आप मुस्कान की बात कर रही हैं, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो यही है कि उसके ताल्लुकात जो थे वो ड्रग डीलर्स के साथ थे और ये एक ड्रग वॉर का नतीजा था। तो देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है टिकटॉक की, वो फहाशी और ओरियानी के लिए ही इस्तेमाल हो रही है ये ऐप। इस वजह से लोगों को इससे सख्त इख्तलाफात हैं, और अभी तक अगर ये पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाया जाएगा तो लोगों को इतराज़ नहीं होगा। तो हाँ। इस प्रोग्राम के शहजाद तवस्सुत साहब, अगर यहाँ आप कह रहे हैं कि वहाशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लेकिन लोग तो फिर भी देख रहे हैं। एक एक मकसद तो ये है कि वो लोग उस चीज को देख रहे हैं, तभी तो वो बना रहे हैं। वही तो मैं आपसे वो पॉइंट रेज किया था कि जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखा रहे हैं हम ले रहे हैं वो चीजें। तभी तो टिकटॉक शिजाज साहब फेमस है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो लोग देख रहे थे वो फिर उसकी लाश तो नहीं उठाने आए ना। तो ये एक चीज है और ये एक यूजलेस चीज है, इसने ये साबित किया। शहजाद साहब, अगर ये अगर वीडियो साथ बन रही होती और लाइव इवेंट हो रहा होता तो नो डाउट बहुत सारे लोग वहां पहुंचते। जिस तरह टिकटॉक की अगर वीडियो बन रही होती है लाइव और इंसिडेंट हो जाते हैं ना, ट्रेन वाला हादसा कुछ दिन पहले वो भी हमारे सामने आया है कि एक आदमी ट्रेन की पटड़ी पे चल रहा है और टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीजें हमारे मुआशरे में ये चीजें हो रही हैं। हम किसी तंजीम के किसी चीज से किसी को उससे रिलेट नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बहुत आम हो चुकी है। हमारे यहाँ मौत खून बहुत सस्ता हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर हमारी कौम पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीजों की तरफ तवज्जो दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। टिकटॉक का अभी तक बदकिस्मती से इस्तेमाल नेगेटिव तौर पे किया जा रहा है मेजॉरिटी की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा 100%, मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी यही है। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम कोई एक अच्छी वो लोगों को नहीं दे रहे ये तरबियत के जी हम टिकटॉक पे जाएंगे और फेमस हो जाएंगे। फेमस होना जो है ना वो एक आपका गोल नहीं होना चाहिए, कोई पॉजिटिव काम करना गोल होना चाहिए। फेमस तो फिर आपको पता है कि हरीम का भी बहुत है, लेकिन उसका अंजाम अल्लाह ना करे कंदील बलोच जैसा हो। लेकिन आप ये देख लें कि ये कोई एक ऐसा जो आप किरदार बनाते हैं अपने आप को, वो आप ज्यादा देर चल नहीं सकते। दुश्मन को इनवाइट करते हैं, खुद ऐसे काम करके हम दुश्मन को खुद इनवाइट करते हैं। उसका क्या फायदा होगा? दुनिया भूल गई और इसको भी भूल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सब गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया और हमारे शो के लिए। तो हम चलते हैं। सो मच, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट शो में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।